नमस्कार, मैं श्रेया सुगंध और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी हम मौजूद हैं अनीता भारती के साथ, जो कि आरजेडी की महिला सेल की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आज इनसे हम कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, जो कि ये हमें बताएंगी कि अपने विचार इन बातों पर क्या है। तो ये जो अभी देख रहे हैं, जो बिहार की राजनीति में भी चल रहा है कि ये जातीय जनगणना होना ज़रूरी है, इस पे आपका क्या मत है कि क्यों ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसकी कितनी संख्या है, किस वर्ग की, इसकी जानकारी होना चाहिए। इसका आंकड़ा क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे कि बहुत सारा जो है झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनका भी आंकड़ा पता चलेगा, जिसकी वजह से उन तक शायद सरकार सुविधा पहुंचा पाए। तो इसकी वजह से भी जातीय जनगणना काफ़ी ज़रूरी है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जैसे कि सदन में इसका जो है बजावते लेटर के साथ इन्होंने कहा है कि नहीं, इसका ज़रूरी होना। ये जो जातीय जनगणना है, ये किस तरह से गरीबों की मदद कर पाएगा? आपके राय में ये क्या है? जैसे कि आंकड़ा पता चलेगा कि कितना वर्ग जो है, कौन सा वर्ग और कितना जो लोग हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, एपीएल बीपीएल की जो सूची में आते हैं, वो उन तक सुविधाएं पहुंच पा रही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, ये जो गरीबी रेखा पे नीचे हैं लोग हैं, तो इसका मतलब जो बढ़ती महंगाई की मार है, तो ये जो उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगी कि ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हुआ है कि महंगाई बढ़ रहा है और लोग गरीब जो हैं उन तक सेवा पहुँच सके? जी, आप जैसे देख रहे हैं कि पूरे देश में डीजल, पेट्रोल, गैस, खाने का तेल हुआ, चाहे साग सब्जी, इवन हर चीज़ काफ़ी महंगा हो चुका है। और मीडियम क्लास की जो फैमिलीज़ हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गैस जो है काफ़ी महंगा हो रखा है। हम महिलाएं ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रही हैं महंगाई की वजह से। तो आप समझ सकती हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, कितनी परेशानी का सामना कर रही होंगी कि अब 1000 का एक सिलेंडर आ रहा है। आप समझ सकती हैं कि जो 500 रुपया डेली वेजेस पे कमाते हैं लोग, वो 1000 का सिलेंडर कैसे ले सकते हैं। खाने का तेल हुआ या सब्जी हुई, तो जिस प्रकार से डबल इंजन की जो सरकार है देश में, केंद्र की सरकार और प्रदेश में हमारे पलटू राम जी की जो सरकार है, वो आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। न उन्हें जनता से मतलब है, न गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, बाढ़ का समय है, पानी भरा हुआ है, लोग सड़कों पे आके पॉलीथीन डाल डाल के रह रहे हैं। मैं तो क्षेत्र का भ्रमण करते रहती हूँ और देखती हूँ कि लोग सड़कों पे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, चूड़ा खा के, गुड़ खा के, कैसे भी करके। तो सरकार काफ़ी अनदेखी कर रही है इन सब बातों की। अच्छा, ये जो आप लोग काफ़ी टाइम से जो प्रतिपक्ष में आप लोग हैं, तो ये बोल रहे हैं कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, और अभी आप लोग ये भी बुलंद कर रहे हैं आवाज़ की जातीय जनगणना होनी चाहिए, सदन तक बात गई है। तो क्या ये जातीय जनगणना ये जो महंगाई से लड़ने के लिए एक वेपन है कि अब लोगों तक सुविधा पहुँचे? महंगाई तो घट नहीं रही है, लोग कहीं उभरे थोड़ा बहुत, इसलिए है क्या? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। एक जो है सिस्टम के तहत जो है वो काम जो होता रहा है वो होना चाहिए। और जहाँ तक महंगाई की बात है, सदन में सारी बातें उठी हैं, और जहाँ तक महंगाई की बात है तो इससे कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी अछूता नहीं है महंगाई से। और जो है सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार, मोदी जी भी भाषण में ये बार बार कह रहे थे कि पकौड़ा बेचना भी मतलब एक रोज़गार है। तो अब इस पर क्या कहेंगे? ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है और पकौड़ा बेचने के लिए भी तो जो ये तेल चाहिए, सरसों तेल, मसाले चाहिए, बेसन चाहिए, ये सब भी तो बढ़ रहा है। तो मोदी जी से आप लोग क्या कहेंगे प्रतिपक्ष के तौर पे? हम लोग यही कहना चाहें, मैं खास करके कहना चाहूँगी कि सारी चीज़ें महंगी हो रखी हैं, तो ये स्टूडेंट जो है वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? बेसन और तेल और सारा जो व्यवस्था है पकौड़े तलने के लिए भी, जो प्याज काफ़ी महंगा हो रखा है, तो वो कहाँ से लेके आएंगे कि पकौड़ा भी तल के अपना जीवन यापन कर सके। फिर मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी कि सर देखें आप।
अच्छा, तो आप ऐसे एक आखिरी सवाल कि ये जो भारत में जो मौजूदा हालात हैं, ये कोरोना, इस पे महंगाई, उसके बाद अब ये जातीय जनगणना के लिए जो चल रहा है स्ट्रगल आप लोग कर रहे हैं कि होना चाहिए, अब इन सभी को मिला जुला के अब भारत की और बिहार की जो हालत है इस पर क्या कहेंगी? सबसे पहले तो जो कोरोना महामारी है उसमें लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, जिसका सही उचित आंकड़ा ना केंद्र सरकार के पास है ना बिहार सरकार के पास है। कितनी ही लाशें गंगा में बहाई गई हैं, जो किनारे लगी हैं, सारा हम लोगों ने देखा है। सब चीज़ हम लोगों ने खुद सोशल मीडिया पे इस चीज़ को देखा है, डाला है। तो पूरे देश में महामारी के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं दिखी, और ख़ास करके बिहार में, मैं बिहार की बात करूँगी कि बिहार में ना अस्पताल सही मिले कहीं भी, ना ऑक्सीजन था, ना वेंटिलेटर था, ना दवाएं उपलब्ध हुई। यहाँ तक कि इंजेक्शन जो वैक्सीन जो पड़ा है उसमें भी काफ़ी तरह से मारा मारी जद्दोजहद करके लोगों ने इंजेक्शन लिया है। तो एक कोरोना महामारी की मार, उसके ऊपर से महंगाई की मार जो एकदम रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, इससे पूरा देश जूझ रहा है। और ख़ास करके बिहार में तो एकदम चरम सीमा पे है, अपराध भी चरम सीमा पे है, महंगाई भी चरम सीमा पे है, और कहीं ना कहीं हम महिलाएं कहीं जो है सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं इस वर्तमान सरकार में। तो काफ़ी जो है सरकार को इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए, या नहीं चल रहा है सरकार अगर तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को कुर्सी सौंप देनी चाहिए। अच्छा, ये जो आप एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो बिहार की हालत आप बता रही हैं मौजूदा में, अभी तेजस्वी जी से छात्र पहुँचे थे कि हमें लाठियों से मारा गया, पीटा गया, जो 25वां सालगिरह मना था आरजेडी का। अभी तो छात्र भी उनसे उम्मीद लगा बैठे हैं कि अब वही हमारा मदद करेंगे, और बिहार में जो हालत है कि स्टूडेंट्स से क्वालिफाई करके जब प्रदर्शन कर रहे कि हमें ज्वाइन करवाया जाए तो उन्हें लाठियों से मारा जा रहा है, जो स्टेट शिक्षक बहाली में हुआ था। तो इस पर क्या कहेंगे कि ये योग्य छात्रों को लाठियों से मारना सरकार कहाँ तक सही कर रही है? जैसा कि आपने देखा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का आह्वान ही था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बेरोजगारी चरम पर है। तो हम लोग तो हमेशा इसी सब मुद्दे की जो ज़रूरत है इंसान की, जो जनता को चाहिए, उसकी बातें हम लोग उठाते रहे हैं, और रोज़गार की बात होती रही है। और हम लोग जब इस चीज़ को लेके सड़कों पे जो नौजवान जो परीक्षार्थी हैं, जो युवक हैं, जो लेके सड़कों पे आते हैं, तो उन्हें लाठियाँ देती है नीतीश सरकार, लाठियाँ खानी पड़ रही हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, इसकी बातें हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्या कहा जाए। ये था, अभी हमने बात किया आरजेडी की कार्यकर्ता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला सेल से। इन्होंने बिहार की जो मौजूदा हालत बताई आपने भी सुना। आगे और भी तमाम खबर अब तक हम सीधे पहुंचाते रहेंगे। बने रहे न्यूज़4 टुडे के साथ। धन्यवाद।